ये कहानी है गुलाबी शहर जयपुर की, मेरे अपने शहर की। एक ऐसी कहानी जो एक खूबसूरत गुलाबी रंग के सपने से शुरू हुई, लेकिन उसका जो अंत हुआ वो बेहद स्याह था। ये एक फोटोशूट की कहानी है जो कला, सोशल मीडिया और एक बेजुबान जानवर की जान के सवालों में बुरी तरह उलझ गई। जब ये तस्वीरें वायरल हुईं तो सोशल मीडिया पर लोगों का जो गुस्सा था ना, वो इस एक लाइन में सिमट गया। मतलब, जब आप किसी जानवर को अपनी कला के लिए सिर्फ एक चीज बनाकर रख देते हैं तो वो कला नहीं, आपका अहंकार है। हम सब जानते हैं कि एक फोटोशूट में पैसे लगते हैं, मेहनत लगती है, लेकिन क्या कभी इसकी कीमत एक जान हो सकती है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से पर। इस पूरे विवाद के बीच में जो हथिनी थी जिसका नाम था चंचल, वो अब इस दुनिया में नहीं है। फरवरी के महीने में 65 साल की चंचल की मौत हो गई। 65 साल ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हाथियों के लिए ये एक बहुत बहुत लंबी उम्र होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसकी मौत उस वायरल फोटोशूट के ठीक 3 महीने बाद हुई। बस 3 महीने। और यहीं से सारे सवाल शुरू हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये समझने के लिए कि हम इस पॉइंट तक पहुंचे कैसे। ये फोटोशूट हुआ क्यों, किसने किया और इसके पीछे सोच क्या थी। तो इस कहानी में हमारे पास 4 मुख्य किरदार हैं। एक है यूलिया बुरुलिएवा, जो रशिया से एक फोटोग्राफर है। दूसरी है चंचल, हमारी 65 साल की बुजुर्ग हथीनी। तीसरे हैं शादी खान, जो चंचल के मालिक हैं। और चौथा किरदार है खुद जयपुर शहर, जिसे हम सब पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अब कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था। पिंक सिटी में एक पिंक एलिफेंट का फोटोशूट। सोशल मीडिया के लिए सब कुछ गुलाबी, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन इस परफेक्ट तस्वीर के लिए एक जीते जागते जानवर को, एक सांस लेती हुई हथिनी को एक कैनवस की तरह इस्तेमाल किया जाना था। तो देखिए हुआ क्या। नवंबर में ये फोटोशूट होता है। दिसंबर आते आते इसकी जो बिहाइंड द सीन्स तस्वीरें और वीडियो थी वो इंस्टाग्राम पर आ जाती हैं और हंगामा मच जाता है। और फिर ठीक 3 महीने बाद फरवरी में चंचल की मौत की खबर आती है। हमें चंचल की उम्र को ठीक से समझना होगा। 65 साल की हथनी का मतलब है इंसानों में लगभग 85 से 90 साल का कोई बुजुर्ग। जरा सोचिए, एक इतना उम्रदराज, शायद कमजोर जानवर, और उसे इस सब से गुजरना पड़ा। और बस यहीं से कहानी 2 हिस्सों में बट गई। एक तरफ लोग इसे कला बता रहे थे, तो दूसरी तरफ से इसे सीधी सीधी क्रूरता कहा जा रहा था। 2 अलग अलग पक्ष बन गए। हाथिनी के मालिक शादी खान का बयान आया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, हमने नेचुरल कलर मतलब कच्चा गुलाल इस्तेमाल किया था और उसे 10 मिनट में ही धो भी दिया था। लेकिन पब्लिक को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर एक थ्योरी चलने लगी कि मालिक को तो पैसे देकर एक स्क्रिप्ट पढ़ाई जा रही है ताकि वो फोटोग्राफर को बचा सके। तो अब हमारे सामने 2 अलग अलग नैरेटिव थे। एक तरफ बचाव में कहा जा रहा था कि ये तो कच्चा गुलाल था, बस 10 मिनट में धुल गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ आरोप लग रहे थे कि ये जानवर पर मानसिक और शारीरिक टॉर्चर है। लोगों का कहना था कि मौत भले ही नेचुरल हो, पर एक बुजुर्ग जानवर को सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल करना अपने आप में ही क्रूरता है। और जानते हैं, ये कहानी अब सिर्फ चंचल की नहीं रही। इस एक घटना ने आज के ज़माने की एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बनाम असलियत की। फोटोग्राफर यूलिया ने अपने इंस्टाग्राम बायो में बड़े गर्व से लिखा, मैं AI का इस्तेमाल नहीं करती। मानो वो ये कहना चाह रही हों कि उनकी कला असली है, प्योर है, किसी टेक्नोलॉजी की मोहताज नहीं। लेकिन इस एक लाइन ने एक उल्टा सवाल खड़ा कर दिया कि आज के समय में जब हमारे पास इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है, तो क्या उन्हें AI का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? क्या असली जानवर को इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी था? और पब्लिक का तर्क भी यही था। उन्होंने कहा कि जब फोटोशॉप के जेनरेटिव फिल जैसे टूल से 100% असली दिखने वाली तस्वीर बन सकती थी, तो फिर एक जानवर को तकलीफ क्यों दी गई? लोगों ने कहा कि ये कला के लिए प्यार नहीं था, ये तो एक कलाकार का ईगो था कि मैं असली चीज इस्तेमाल करूंगी। और आखिर में ये कहानी हमें एक ही सवाल पर लाके छोड़ देती है कि कला की सीमा कहाँ खत्म होती है। एक आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी के लिए किस हद तक जा सकता है, और वो कौन सी लाइन है जिसके आगे